डॉक्टर जिग्नेश, आपका स्वागत है। आप पिछले कई दिनों से हीली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों को ये बताएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे आपने लिए हैं, क्योंकि आप एक अहमदाबाद के एक जाने माने यंगेस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू। तो हीली के बारे में कुछ चर्चा करें प्लीज़। बिल्कुल। सबसे पहले फ्रेंड्स, माई सेल्फ साइकोलॉजिस्ट जिग्नेश आहिर। अहमदाबाद में हमारे 2 काउंसलिंग एंड थेरेपी सेंटर हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं जो उनकी मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एक जैसे होता है ना कि एक पर्सन को बुखार, सर्दी जैसा, जुकाम का जैसा हो जाता है, ऐसा कॉमन हो गया है। ठीक है, वर्ल्ड WHO बता रहा है कि हर 4% से एक व्यक्ति इस तरह की चीज़ों से सफ़र कर रहा है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस हो या डिप्रेशन हो। ठीक है, राइट। और दूसरा रिसर्च ये भी बता रहा है हर एक 10 सेकेंड में एक व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। इतना लोग मेंटल हेल्थ से आज सफ़र कर रहे हैं। तो मैं अगर हमारी बात करूँ तो काफ़ी सारे लोग जो होते हैं पूरे दिन में ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे पास में आते हैं क्लिनिकल काउंसलिंग सेंटर्स में। तो काफ़ी डिफरेंट वेरियस थेरापी रहती है हमारे पास में, जिसकी मदद से हम लोगों की मदद करते हैं। बट अगर जब से हीली आया है तो हीली भी, जैसे आप सभी को पता होगा, हीली हमारी फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी पे दोनों पे काम करता है। तो जैसे हम बताते हैं कि कोहरेंस, बहुत बार जब हमारा कोहरेंस मिच मैच होता है तो डेफिनेटली जब हमारा एनर्जी बॉडी डिस्टर्ब होता है तो लोग मेंटली एंड इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। और जब भी हम मेंटली एंड इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं और जब ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे फिजिकल बॉडी में आता है। इसको ज़्यादा समझने के लिए मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा, यू कैन हील योर लाइफ करके एक बहुत बढ़िया किताब है। जब आप वो किताब को खोलोगे तो उसमें वो लेडी ने बहुत अच्छी चीज़ें लिखा हुआ है। उसकी ऑथर एक लुइस एल, एक लेडी ऑथर है। इंसान जैसा सोचता है, अगर वो पॉजिटिव सोचता है तो उसकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आ सकती है हमारी फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स में, वो उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। और अगर हम कोई चीज़ों से जूझ रहे हैं तो हम नेगेटिव चीज़ क्या फील करते हैं, तो उसका थॉट प्रोसेस का हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे क्या इम्पैक्ट आता है, वो दिया हुआ है। अगर हम हीली को उसके साथ कनेक्ट करें तो हीली में मार्कस किमी, जो अभी मेरे पास ये बुक्स किताब लिखा हुआ है उनका, द सेकंड पाथ, काफ़ी बढ़िया बुक्स है, सभी लोगों को पढ़ने चाहिए। वैसे काफ़ी सारी बुक्स उन्होंने लिखी हुई है, जो एक खुद एक साइंटिस्ट है, और ये साइंटिस्ट ने ऐसे बहुत सारी फ्रीक्वेंसी पर रिसर्च किया हुआ है। अगर मैं खास करके हमारे मेंटल हेल्थ फील्ड की मैं बात करूँ तो उसमें हीली में काफ़ी स्पेसिफिक प्रोग्राम दिए हुए हैं, जैसे एंग्जाइटी है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंसोमिनिया, ये 4 प्रोग्राम जो है, और ये 4 बीमारी एक कॉमन है और काफ़ी लोगों में बहुत हाई होती है। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसका पहले डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस में करते ही उनका सीवियर और एक्सट्रीमली सीवियर पे वो लेवल होता है, उनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। तो जैसे ही जब से हमने हीली को स्टार्ट किया है हमारे क्लिनिक सेंटर्स में, तो हम पेशेंट्स को भी ड्यूरिंग द सेशंस जब आते हैं, वो डायग्नोसिस होने के बाद तुरंत जो भी उनका जो प्रॉब्लम लेवल हाई होता है उसको 1 बाय 1 प्रोग्राम देना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और साथ में हमारा जो भी ट्रीटमेंट प्लान होता है वो भी हम साथ में देते हैं। तो एक अनुमान ये लगाया जाता है कि जो लोग 10 बार आते थे हमारे पास में, ठीक है, 10 बार आने के बाद उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होती थी, वो 4 बार में, 5 बार में उनकी प्रॉब्लम जो है काफ़ी ओके, जो आप अपने तरीके से जो पहले करते थे, बिल्कुल वो अब हीली की वजह से वो लगभग 50% हाँ, रिड्यूस हो गया। 50% उनका जो ड्यूरेशन Yes, yes. रिड्यूस है वो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, और यस, उसमें से काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि क्या हमारे पास में भी वो डिवाइस होता, और उसमें से काफ़ी लोग हैं जो बाद में हीली डिवाइस को अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी जब जानते हैं कि हीली डिवाइस जो है नॉट फॉर मेंटल हेल्थ बट हमारे और भी फिजिकल बॉडी के जो सिम्टम्स है, डिसीज है, इसमें भी काम करता है। अब चूंकि इमोशनल मेंटल इशू जो आ रहे हैं आजकल, वो ऐसा तो है नहीं कि कहीं भाई कोई बीमारी है किसी ऑर्गन में निकाल के फेंक दिया जाए, तो ये ऐसी एक मानसिक अवस्था है। बिल्कुल ये जो मेंटल डिस्टर्बेंस है मानसिक अवस्था है। तो उसमें चूंकि आपका मतलब उसमें मास्टरी है, तो आपके पास किस किस टाइप के पेशेंट ज़्यादा आते होंगे पहले, जिनको आपको लगता है कि हीली उनमें बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करती है? बिल्कुल, हमारे पास जो आते हैं उसमें से पहला जो है ओवर थिंकिंग वाले बहुत सारे लोग आते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनका माइंड उनके ही कंट्रोल में नहीं है, जैसे उनको लग रहा है कि उसका माइंड उनको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है,
तो यानी कि जब विचारों का एक जो झुंड होता है वो उतना सवार हो जाता है, और जैसे ही इसमें से हम जैसे एंग्जाइटी के प्रोग्राम लगाते हैं, डिप्रेशंस के प्रोग्राम लगाते हैं, कभी लोग रेस्टलेसनेस बहुत फील करते हैं कि भाई जो पहले पसंद था, जो उनका डे टू डे जॉब होता है, काम होता है, वो करने में मन नहीं लगता है, ठीक है। तो जैसे हिली के अंदर हमने जैसे मेंटल हेल्थ के पेज के प्रोग्राम में जाए तो फील गुड सिस्टम के प्रोग्राम हैं, इमोशनल वेलबींग के प्रोग्राम हैं। जब वो लगाना शुरू करते हैं तो वो अपने अंदर एक बहुत ही एक ब्यूटीफुली महसूस करना शुरू करते हैं, और साथ साथ में जो डिफरेंट जो साइकोलॉजिकल एक थेरापी मॉड्यूल है वो भी उसको हेल्प करता है। तो उसका जो कॉन्फिडेंस है जो बहुत हाई हो जाता है उसका। और जब हम फॉलो सेशंस भी लेते हैं उनका, ठीक है ना, नेक्स्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद, तो उनका खुद को बोल ऐसा लगता है कि वाह, काफ़ी वो हाई एनर्जी फील करते होते हैं। और उनको एक जब आते थे एक होपलेस होते थे, है ना, कि शायद अभी ये लास्ट ऑफ है और ये भी काम करेगा नहीं करेगा सेशंस। बट जैसे ही वो प्रोग्राम ट्रांसमिट होता है, चाहे वो 20 मिनट का हो, चाहे वो 40 मिनट्स का हो, चाहे वो 60 मिनट्स का हो, उसको एक होप नज़र आती है। और जो एक, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं, जैसे आपने पूछा कैसे लोग आते हैं, होपलेस हो चुके होते हैं, हेल्पलेस हो चुके होते हैं, वर्थलेस हो चुके हैं, चाहे भले सब कुछ है उनके पास, बट जब दिमाग एक नेगेटिव स्टेट में चला जाता है तो ये सब चीज़ें, कोई भी स्ट्रांग इंसान भी इस सिचुएशन को सफ़र करता है कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए। बिटवीन द टाइम हीलिंग यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट करता है। बिल्कुल। अब एक्चुअली ये समस्या क्या है, एक मानसिक अवस्था है, और जब मानसिक अवस्था बिगड़ती है तो उस वक्त बॉडी में केमिकल रिएक्शन भी सारे चेंज होते होंगे, आयनिक मूवमेंट चेंज होता होगा। तो बहुत सारे, क्या इस हीली की वजह से, हीली की जो हम माइक्रो करंट देते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे, क्या उसकी वजह से वो हमारी बॉडी का स्लीपिंग पैटर्न भी अच्छा होता होगा? बिल्कुल। जैसे आपने केमिकल्स के बारे में बात किया, तो जब भी पेशेंट अगर हाइयर सीवियरिटी मोड पे होता है तो साइकेट्रिस्ट ड्रग्स उनको लेनी पड़ती है, मेडिकेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का एक केमिकल्स वो जब चीज़ें लेता है, तो जब भी हम इस तरह के नेगेटिव स्टेट में होते हैं तो हमारा जो हॉर्मोन्स है या केमिकल्स है वो इम्बैलेंस होता है। जैसे कि बॉडी के हैप्पी केमिकल्स के बारे में बात करें तो एंड्रोफिन हो गया, ठीक है, सेरोटिन हो गया। तो ऐसे काफ़ी ऐसे जो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए जब वो प्रोग्राम लेना शुरू करते हैं और जब हम अच्छा फील करना शुरू करते हैं, एक जॉय में आना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो केमिकल्स अच्छा लग रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन चेंज हुआ है। उसका केमिकल्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो जो हम केमिस्ट यानी कि जो मेडिसिन से जो चीज़ फील करते हैं वही चीज़ वो फ्रीक्वेंसी की मदद से अच्छा फील करता है। जैसे हम अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन लोगों से मिलते हैं, तो चाहे कितना भी नेगेटिव एनर्जी हो हम बहुत अच्छा महसूस करने शुरू कर दे। जैसे हम नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, सेम जैसे हिली में भी बहुत सारी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसकी मदद से व्यक्ति काफ़ी अच्छा फील करना शुरू करता है। और जो भी वो जो केमिकल का, अगर जैसे आपने बोला कि इम्बैलेंस होता है, वो शायद बैलेंस होना शुरू हो जाता होगा, तभी वो काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। यस। मैंने तो ऐसा सुना है, कुछ चेतावनी है कुछ लोगों की कि आने वाले समय में जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उसका इतना खतरा नहीं रहेगा जितना कि मनोवैज्ञानिक बीमारियां हावी रहेंगी, और ये बहुत ही निकट भविष्य में ऐसा होने वाला है, बहुत ही जल्दी। बिल्कुल। तो उसको लेके वो एक बड़ा विकराल रूप धारण कर सकती है ये समस्या है कि लोग एंजाइटी डिप्रेशन से ज़्यादा परेशान हो जाएंगे आने वाले समय में। तो क्या उस पे आपका क्या कहना है, क्या हीली उस पर एक चमत्कारिक और एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी साबित होगी? बिल्कुल बिल्कुल। हिली जैसी जितनी भी टेक्नोलॉजी रहेगी बहुत क्रांतिकारी साबित होगी, बिकॉज आज हम देख रहे हैं कि जैसे हम ग्लोबल प्रैक्टिशनर, इंडिया और एब्रॉड दोनों, फिलहाल कोविड के बाद जो माहौल जो ऑनलाइन हो गया है उसकी मदद से पूरे ग्लोबल प्रैक्टिशनर है, तो काफ़ी इंटरनेशनल लोगों से भी कनेक्शन मिलता है ज़्यादा हमें। जिस तरह से देख रहे हैं ये परिस्थिति इतनी हैवी हो रही है, ठीक है, कि लोग, जैसे हम अगर हम बात करें तो हमारा मेंबरशिप लेते हैं एक साल का पैकेज का जो लैक्स ऑफ रुपीज में होता है। तो आप समझ रहे हो कि उनको पता है कि हमें शायद 1 वीक के बाद जरूरत पड़ सकती है, 15 डेज के बाद जरूरत पड़ सकती है, कि लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है, उनको एक प्रोफेशनली हेल्थ से डिपेंडेंसी होना पड़ता है। अभी ये चीज़ तो हो गई, जो लोग फाइनेंशियली साउंड है उनके लिए आसान है, बट जो लोग नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये मेंटल हेल्थ जो प्रोफेशन आने वाले समय में काफ़ी कॉस्टली होती है। कभी आप जब कोई अच्छे प्रोफेशनल से बात करके देखो उनकी लॉन्ग ट्रीटमेंट प्लान के लिए, तो जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल पीपल आर अवेयर अबाउट इमोशंस, उनको पता है उनको क्या हो रहा है, जैसे वो स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, एंगर इश्यूज है, सब पता है, बट हाउ टू मैनेज थिंग इमोशंस वो नहीं कर पाते। उसकी मदद से ये जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काफ़ी हावी रहती है।
और हमने ज़्यादा देखा है कि ये जो प्रॉब्लम में सफ़र कर रहे हैं, नॉट फॉर एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास, जो हाईली इंटेलेक्चुअल्स पीपल होते हैं उनको भी इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि हम इंसान एक सोशल ह्यूमन बींग है, हम आसपास में लोगों के साथ में रहना है। कभी कभी हम बहुत अच्छे होते हैं बट सामने वाला आगे हमें ट्रिगर कर देता है, और ड्यूरिंग द टाइम जब हम उसको मैनेजिंग ऑफ कॉपिंग मैकेनिज्म अच्छे से डील नहीं करते तो हम खुद ही फिर से अपने ही नेगेटिव मेंटल स्टेट में चले जाते हैं। तब अगर एक लाइफस्टाइल के तौर पे, जैसे हम आज लाइफस्टाइल अच्छी करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे एयरबैग वाली गाड़ियाँ लेते हैं, अच्छे स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, चाहे वो आईफोन हो गया, कहीं पे भी जाते हैं अच्छे लग्जरीज होटल्स लेते हैं, विला में रुकते हैं, तो हीली जो है एक अकॉर्डिंग टू काफ़ी प्राइसलेस एक डिवाइस बन जाता है लाइफस्टाइल्स के लिए। यस, तो लाइफस्टाइल पे वाकई लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं आजकल। तो एक मैं चाहूँगा कि पब्लिकली एक क्या संदेश है, जो साइकोलॉजिस्ट, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर हम फिजिकली फिट और मेंटली फिट रहते हैं, मेंटली पीस रहते हैं, तो तभी हमारा ये जीवन का एक मूल्य है। अगर हम रेस्टलेसनेस, बेचैन रहेंगे, पूरा अशांति रहेगी, तो वैसे भी हमारे आसपास चाहे दुनिया में कितनी भी चीज़ें हैं वो हमें वो शांति नहीं सुख देती नहीं है। दे तो पाएंगे। जो भी चीज़ हमारे जीवन में मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली पीस करती है, उस तरह की चीज़ को, चाहे वो हिली डिवाइस हो, और यस हम बहुत, जैसे हम चाहे तो फैन में भी रह सकते हैं, फैन ऑन करके, बट हम फिर भी एसी में रहते हैं ताकि हमें एक सुकून मिलता है। तो अगर हम इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल हमें हमारे लाइफस्टाइल में इसको कैरी करना चाहिए। यस, सो थैंक यू डॉक्टर जिग्नेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।